आज की स्टोरी ये एक ऐसी किताब के बारे में है जिसके बारे में ये मान्यता है कि उसे खुद एक यक्षिणी ने अपने हाथों से लिखा था और फिर किसी कारणवश उस किताब को उसी यक्षिणी ने ये श्राप दिया था कि जो भी इस किताब को बुरी नियत से पढ़ेगा वो मर जाएगा और जिसने भी उसे आधा पढ़कर छोड़ा वो अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठेगा। हम आज जिस रहस्यमय श्रापित किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम नीलावंती ग्रंथ है। यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षी से बात कर सकते थे या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते थे। आखिर क्या था इस विचित्र ग्रंथ का राज, आइए जानते हैं। ये कहानी है एक 5 साल की लड़की की जो बचपन से ही अपनी उम्र के अन्य बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल की होने के बाद से यह बच्ची अपने आसपास के जीव जंतु की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजाने के बारे में बताते थे जो किसी भी इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी धन और संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात को अजीब सपने आते थे जिनमें अलग अलग तरह के भूत, प्रेत और आत्मा नीलावंती से बातें किया करते थे। वह उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत, प्रेत, आत्माएं सपनों में न आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगी। नीलावंती दिन भर भूत, प्रेतों, आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। यह नीलावंती के लिए एक बेहद आम सी बात हो गई थी। लेकिन नीलावंती यह बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियाँ हैं। जब नीलावंती 16 साल की हुई तो वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी और उसके साथ होने वाली घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब जब कोई भी आत्मा, प्रेत या पिताल नीलावंती को कोई नई विद्या या मंत्र बताता था तो वह उन सभी चीजों को लिख कर रख लेती थी ताकि वह उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद रख सके। फिर एक दिन नीलावंती को सपने में बताया गया कि वह एक यक्षिणी है और इसी कारण से उसे जन्मजात से यह अद्भुत शक्तियाँ मिली। वह इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। साथ ही सपने में नीलावंती को यह आदेश भी मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। इस काम के लिए नीलावंती को उपाय भी बताए गए जिससे वह इस दुनिया से अपनी दुनिया में जा सकती थी। उसे सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलावंती के अपने दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसे देख नीलावंती ने उसे उस जगह पर पहुंचने में मदद मांगी। वह व्यक्ति पेशे से एक व्यापारी था और नीलावंती को देखते ही उसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। उस व्यापारी ने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वह नीलावंती को उस स्थान तक ले जाने में मदद तो करेगा क्योंकि वो उसी जगह पर रहा करता था, लेकिन इसके बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलावंती ने भी एक शर्त रखी, वह यह कि वह उस व्यापारी के साथ शादी तो करेगी, उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वह कभी भी उस व्यक्ति के साथ कोई रात नहीं बिताएगी और वह रात में कहाँ जाती है यह बात उससे कभी कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपने गाँव लेकर पहुँचा। इस जगह से कुछ दूर पर वह बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलावंती को उसके सपने में बताया गया था। अब नीलावंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वह रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलावंती रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और क्रियाओं को अंजाम दिया करती थी जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों को बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलावंती इन सभी मंत्रों और क्रियाओं को अपनी उस किताब में भी लिखा करती थी जिसमें वह बचपन से उसे सिखाई गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी। एक दिन नीलावंती को फिर एक दिव्य आवाज सुनाई दी। आज रात नीलावंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ के पास नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठ में एक विशेष धागा मिलेगा जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित था जिसकी मदद से नीलावंती आज अपने असली यक्षिणी रूप में आकर अपने लोक में जा सकेगी। नीलावंती उस रात अपने लोक में जाने
के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा गहराते ही हमेशा की तरह नीलावंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलावंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नीलावंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। यह देख गांव वाले बेहद क्रोध से भर गए। उन्हें लगा कि नीलावंती कोई डायन या चुड़ैल है। सभी ने नीलावंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि नीलावंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलावंती उस लाश को खा रही है। उनको यह लगा कि नीलावंती एक नरभक्षी है। यह देख गांव के लोगों ने नीलावंती पर हमला कर दिया। तभी उन्होंने वहां जो देखा वो देखकर वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलावंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलावंती के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब वह एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वह अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक कर चीरने लगा। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि जिस व्यापारी को वह इतने वर्षों से इंसान समझ रहे थे, वह वास्तव में नीलावंती से भी भयानक पिशाच था। वह पिशाच नीलावंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग निकला और महफूज जगह पर पहुंचकर नीलावंती को बताया कि वह पहले दिन से ही जानता था कि नीलावंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य यह था कि पिशाच नीलावंती की उस किताब को पाना चाहता था, जिसमें नीलावंती ने अपने जीवन के अर्जित सारी विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नीलावंती ने उस पिशाच को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही समय में वह पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नीलावंती समझ गई थी कि इस पिशाच को हराना नीलावंती के बस के बाहर है। तब उसने उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इस पुस्तक को बुरी नियत से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई उसे अधूरा अध्ययन करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस विद्या के साथ नीलावंती अपने उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। लेकिन एक बात तो तय थी, इसके बाद नीलावंती फिर कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास जाने का केवल एक ही मौका था, जिसके लिए उसने एक लंबी प्रतीक्षा की थी। पर नीलावंती कहाँ गई और वह किताब आखिर किसको मिला, यह किसी को नहीं पता। लेकिन माना जाता है कि इस किताब को अंत में एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया था। साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था। इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के बारे में कई गलत जानकारियां मौजूद है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि इस ग्रंथ को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, लेकिन यह बात सरासर गलत है। साथ ही कई लोग ये भी दावा करते हैं कि नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और अपनी इस बात के प्रमाण के तौर पर एक PDF फाइल को सर्कुलेट किया जाता है, जिसे ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ के अंश होने का दावा किया जाता है। लेकिन इंटरनेट पर इस ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी होने के सभी दावे हमारे रिसर्च में फेल हो गए हैं। नीलावंती की कहानी भारत के महाराष्ट्र और दक्षिण क्षेत्रों की एक लोक कथा है। दोस्तों, आज की मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही।